नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते समय हमें किन बातों की सावधानी रखना है, आइए उसे देखते हैं। नंबर 1, धन संख्या गुणे धन संख्या बराबर धन संख्या। दो पूर्णांक धन संख्याओं का गुणनफल धन संख्या होता है। जैसे मैंने बताया कि ये धन संख्या एक है और उसका गुणा धन संख्या से ही करना है, तो गुणनफल क्या आएगा? धन संख्या ही आएगा। दो धन संख्याओं का गुणनफल धन संख्या ही होता है। दूसरा है धन संख्या गुणे ऋण संख्या। मैंने बताया धन संख्या का यदि गुणा हम किससे कर रहे हैं? ऋण संख्या से कर रहे हैं, तो गुणनफल ऋण संख्या होता है। यदि एक संख्या धन है और एक संख्या ऋण है, तो उनका गुणनफल ऋण संख्या होगा। यदि पहली संख्या ऋण है और दूसरी संख्या भी धन है, तो भी उनका गुणनफल ऋण संख्या ही होगा। चौथा नियम क्या है कि यदि दोनों ऋण है, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, तो दोनों का गुणनफल धन संख्या होगा। तो बच्चों, आपने क्या देखा? यदि दी गई पूर्णांक संख्याएं यदि दोनों धन धन की है, तो गुणनफल धन संख्या होता है। यदि एक संख्या धन है एक ऋण है, तो गुणनफल ऋण होगा। यदि पहली ऋण है दूसरी धन है, तो भी ऋण होगा। यदि दोनों संख्याएं ऋण की है, तो गुणनफल धन संख्या होगा। इन चार बातों की हमें सावधानी रखनी है। आइए हम प्रश्न संख्या 8 शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का सवाल नंबर 1, ऋण 5 गुणे ऋण 7। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहली संख्या भी ऋण है, दूसरी भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या होता है? धन आता है। यहाँ पहले हमको चिन्ह क्या लगाना है? धन। लेकिन 5 का गुणा 7 से करना है। 5 सते 35। यदि आप धन का चिन्ह नहीं लिखते हैं तो भी धन माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, धन 35 लिखिए या केवल 35 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो धन का चिन्ह निर्देशित नहीं करते हैं तो भी धन भी माना जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल, ऋण 9 गुणे 6। पहली में ऋण है, दूसरे में कुछ नहीं, मतलब धन है। यदि एक और ऋण है एक और धन है, तो चिन्ह क्या आएगा बच्चों? ऋण का आएगा। अभी 9 गुणे 6, 9 का पढ़ा आपको 6 बार पढ़ना है। 9 छंग 54, या 6 का पढ़ा 9 बार पढ़िए, दोनों का उत्तर 54 ही आएगा। सवाल नंबर तीसरा, 9 गुणे ऋण 4। पहली संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। दूसरी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है। अब धन और ऋण है, तो चिन्ह क्या आएगा बच्चों? ऋण। 9 चौक 36, या 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 4 9 36, कुछ भी आएगा, आपको उत्तर ऋण 36 लिखना है। चौथा सवाल देखिए, कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। धन गुणे ऋण, चिन्ह क्या आएगा बच्चों? ऋण का। 8 का पहाड़ा आपको 7 बार पढ़ना है। 8 सते 56 बोलिए, या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। 7 बटे 56, ऋण 56। अब बच्चों पांचवा सवाल देखिए, पहले संख्या में ऋण का चिन्ह है, दूसरे में भी ऋण का चिन्ह है। ऋण और ऋण क्या होता है बच्चों? धन। 124 गुणे 1, 124 गुणे 1, किसी भी संख्या का यदि 1 में गुणा करते हैं तो हम गुणनफल वही संख्या आती है 124। या धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे या केवल 124 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अगला सवाल देखिए, छठवां सवाल, माइनस, यहाँ भी माइनस। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 12 सते 84, धन 84 लिखिए या केवल 84 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है। ऋण ऋण क्या होता है बच्चों? धन होता है।
63 का गुणा 7 से करिए। आपको गुणा नहीं आता है तो गुणा करिए यहाँ पर 63 गुणे 7, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, 441। मैंने गुणा किया तो उत्तर आया 441 या केवल 441 लिखिए, क्योंकि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वह संख्या धन की ही मानी जाती है। गुणा देख लीजिए एक बार वापस से, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42 और 2 44। अंतिम सवाल देखिए बच्चों, ऋण और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह, ऋण और धन ऋण होता है, यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा बच्चों, ऋण का आएगा। अब 7 का गुणा 15 से करिए या 15 का गुणा 7 से करिए। 15 का पहाड़ा यदि आपको आता है, 15 छक्का 90, 15 सत्तर 105। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ 15 में 7 का गुणा करिए, 7 पचे 35, 7 एक के 7 और 3 10, इस तरह से ऋण 105 उत्तर आएगा। तो बच्चों आप सभी को गुणा करते समय सावधानी रखनी है। यदि दो पूर्णांकों में गुणा करते हैं तो यदि दोनों दी गई संख्याएं धन धन है गुणनफल धन आएगा, यदि दोनों दी गई संख्या ऋण ऋण है तो गुणनफल धन आएगा, यदि एक धन है और एक ऋण है तो उत्तर ऋण आएगा। तो इन सावधानों को ध्यान में रखते हुए हमें गुणा करना है। तो बच्चों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संग्रह 9 पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।